आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि भगवान की कथा किसको सुननी चाहिए और किसको नहीं सुननी चाहिए। तो वैसे तो भगवान की कथा हर किसी को सुननी चाहिए, ऐसा कोई मैटर नहीं करता कि भगवान की कथा ये ना सुने और इसको नहीं चलेगी सुनने को। वैसे तो हर मतलब युवा हो या फिर बचपन में बच्चे हो या फिर बुढ़ापे में लोग हो, हर कोई भगवान की कथा सुन सकता है और सुननी भी चाहिए। क्योंकि देखो, कोई कभी कभी हमें सुनने को मिलता है, अभी तो तुम युवा हो, जवान हो, तुम्हें तो अभी सुननी नहीं चाहिए। तुम जब बुढ़ापे में आ जाओगे, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाएगी, तब तुम भागवत कथा को सुन लेना। पर बात तो ये है कि अगर बुढ़ापे का हम इंतज़ार कर के बैठे तो ऐसे तो नहीं होता ना। ऐसे तो हमें जिम्मेदारियाँ तो हमें हमारी कभी ख़त्म ही नहीं होगी। और रही बात बचपन की, तो जो अच्छी बात है वो बचपन से ही शुरू करनी चाहिए। क्योंकि बचपन में जो बच्चे होते हैं उनमें जानने की उत्सुकता होती है, उनमें ये मन होता है कि ये क्या है, हम जान लें। और भगवान तो मतलब ये तो भगवान कोई चीज़ नहीं है, लेकिन भगवान को जानना तो बचपन से ही चालू करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम बुढ़ापे का इंतज़ार करते रहे तो ये कभी नहीं हो सकता कि हमारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म होगी। हमारी जिम्मेदारियाँ तो ज़िंदगी भर चलती रहेगी। और वैसे तो मेन बात तो ये है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। ये कोई नहीं बता सकता कि हम इतने ईयर जिएंगे, हम इतने दिन तक रहेंगे। जो अच्छी बात है वो बचपन से ही चालू करनी पड़ती है, क्योंकि भगवान का साथ भी ज़रूरी होता है। सबसे परम सत्य अगर है तो वो है भगवान इस दुनिया में। ये तो बस बाकी सफ़र है, ज़िंदगी तो चलती रहेगी। जवानी, बुढ़ापा, बचपन, जैसे दिन सुबह होती है, फिर दोपहर होती है और शाम हो जाती है, उसके बाद रात होती है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी होती है, ऐसी बात है। भगवान सबसे ज़्यादा किसको सुनना चाहिए भगवान की कथा? तो जो लोग दुखी है, टेंशनग्रस्त है, जिनको टेंशन है कि क्या करें, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चालू रहते हैं, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के पास नज़दीक जाना पड़ता है। नज़दीक कैसे जाएंगे हम? तो भगवान की कथा सुनेंगे, तो इससे हमें ये आभास होता रहेगा कि भगवान हमारे साथ है। ऐसी बात है। उनको जाने बगैर तो हम मतलब कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी हम तो यही सुनते हैं ना जीवन में कि उनके बगैर तो ज़िंदगी का पत्ता भी नहीं हिलता। बस ठीक उसी तरह से पत्ता तो नहीं हिलता, बट हमें जानना पड़ता है कि भगवान की क्या मर्ज़ी है, हम अब क्या करें। और ये कैसे जानेंगे? जब भगवान के हम नज़दीक जाएंगे तभी हम जान पाएंगे ना। ऐसे अगर हमें जो चीज़ चाहिए तो उसके नज़दीक जाना होता है, उसे जानना पड़ता है कि तो इसलिए अगर हम भगवान को याद करेंगे या फिर उनके साथ रहना चाहेंगे तो वो भी हमें समझने की कोशिश करेंगे। ऐसी बात होती है। तो भागवत कथा ये तो एक पवित्र ग्रंथ है और भगवान की सब कुछ बातें उसमें बताई गई है। इससे हमें धैर्य भी मिल सकता है, भगवान की भक्ति भी मिलती है और हमें जो जीवन का सत्य है उसकी भी अनुभूति होती है। जब हम कोई मार्ग भटक जाते हैं या फिर हमें दिखाई नहीं देता जीवन में कि अब क्या करें, कहीं कोई गलत रास्ता ना चुन ले, तो इससे भगवान हमें बचा लेते हैं। अगर हम उनके नज़दीक जाएंगे तो कभी कभी परेशान रहेंगे, जब उनकी याद आ जाएगी तो वो हमें सही रास्ता किसी ना किसी तरीके से तो बता ही देंगे। पर हमें ये जानना पड़ता है कि हमें अब क्या करना है। ऐसी बात है। जिन लोगों को मोक्ष चाहिए, जिनकी कभी कभी को कुछ किसी की इच्छा भी होती है कि अब हमें जन्म नहीं लेना, तो इस बात में भी भगवान हमारी मदद कर सकते हैं। ओके।
बाकी का हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड।